गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में अनीता की स्टोरी के बारे में पढ़ा था। ओके, और जो आज की क्लास है उसमें हम उस स्टोरी के बारे में थोड़ा और आगे पढ़ेंगे। ओके, सो कुछ क्वेश्चंस थे जो उस पेज से रिलेटेड थे, जो कल मैंने आपको समझाया था। व्हाट डू यू थिंक दे कम टू द फ्लावर्स, फाइंड आउट। अब जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो वो फूलों के पास क्यों आते हैं? ओके, आपको क्या लगता है कि वो फूलों के पास क्यों आते हैं? फाइंड आउट, पता करो। ओके, जो आपने देखा होगा फूल रहते हैं, फूल पर बहुत सारे कई सारे भौरे रहते हैं या फिर कई सारे जो कीड़े रहते हैं, इंसेक्ट्स रहते हैं, वो फूल पर रहते हैं। तो वो फूल पर क्यों आते हैं, उसका क्या कारण है, आपको पता लगाना है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन हनी बीज फ्लाई, जब जो मधुमक्खियां होती हैं वो उड़ती हैं, देयर इज अ काइंड ऑफ साउंड, एक अलग देयर इज अ काइंड ऑफ साउंड, इट मीन्स दैट एक साउंड, जब वो उड़ती हैं तो उड़ने का एक साउंड निकलता है। ओके, कैन यू ट्राई टू कॉपी दिस साउंड, क्या उस साउंड की आप कॉपी कर सकते हो, आप वैसे ही साउंड निकाल सकते हो? देन द हेडिंग इज बिकमिंग अ बी कीपर। ओके, अब जो अनीता थी वो मधुमक्खी पालक बनी। ओके, देन आई कंप्लीटेड माई बी कीपिंग कोर्स, मैंने मेरा जो मधुमक्खी पालन का जो कोर्स था वो कंप्लीट किया। ओके, पूरा किया। बट आई डोंट हैव मनी टू कीप माई ओन बीज एंड स्टार्ट वर्क, बट क्या था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं खुद की जो मधुमक्खी पालन का कर सकूं, खुद की मधुमक्खी पालन स्टार्ट करने के लिए खुद की मधुमक्खियां रख सकूं और अपना काम स्टार्ट कर सकूं। तो इतने पैसे मेरे पास नहीं थे। ओके, देन आई कंटिन्यूड टू टीच एंड विथ टाइम कुड कलेक्ट ₹5000। अब मैंने इस कंडीशन में क्या हुआ कि मैंने अपनी जो बच्चों को पढ़ाना था वो निरंतर रखा, कंटिन्यू रखा। ओके, और पढ़ाते पढ़ाते ही बच्चों को मैंने कुछ टाइम बाद ₹5000 मैंने इकट्ठा किए। ओके, विद दिस मनी, इन पैसों से आई बॉट 2 बॉक्सेस फॉर कीपिंग बीज, इन पैसों से मैंने क्या किया, मैंने मधुमक्खियों को पालने के लिए, मधुमक्खियों को रखने के लिए 2 बॉक्सेस मैंने लिए। ओके, खरीदे। देन ईच बॉक्स कॉस्ट ₹2000। अब 2 बॉक्स लिए उसने, तो हर बॉक्स की, एक बॉक्स की कीमत कितने रुपए थी? 2000। तो 2 बॉक्स लिए उसने, इट मीन्स दैट वो कितने के आए? 4000। ओके, विद द रिमेनिंग, अब कितना बचा? उसने 5000 कलेक्ट किए थे। ओके, तो 4000 के तो वो बॉक्स ले आई, अब बचा कितना? 1000। सो विद द रिमेनिंग मनी, बचे हुए पैसे से क्या के साथ उसने क्या किया? आई बॉट शुगर, उसने आई बॉट शुगर टू मेक द सिरप फॉर हनी बीज, उसने मधुमक्खियों को सिरप बनाने के लिए शक्कर ली। ओके, शुगर ली। ओके, ताकि वो जो शुगर है उसके जो सिरप बना हुआ है उसको ले जा करके अपने बी हाइव्स मीन्स छत्ते में वो रखे। ओके, देन एंड मेडिसिन टू क्लीन द बी हाइव्स मीन्स होता है मधुमक्खियों का छत्ता। ओके, बी हाइव। देन अब उसने जो बचे हुए 1000 थे उसने उनका क्या किया? उसने मधुमक्खियों के लिए सिरप बनाने के लिए, सिरप को हम घोल भी बोल सकते हैं। ओके, तो मधुमक्खियों के लिए घोल बनाने के लिए शक्कर ली और कुछ दवाइयाँ ली, जो छत्तों को, उसके मधुमक्खियों के छत्तों को साफ करने के लिए कुछ दवाइयाँ ली। ओके, आप देख सकते हैं उसने मधुमक्खी पालन का काम शुरू कर दिया, किस टाइप से वो मधुमक्खियों को पाल रही है। ओके, देन नेक्स्ट पेज पर हम इसकी कुछ और स्टोरी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट अभी इतने पेज में उसने क्या क्या किया? उसने अपना कोर्स कंप्लीट किया, मधुमक्खी पालन का कोर्स कंप्लीट किया। उसके बाद उसके पास खुद का बिजनेस करने के लिए, खुद की मधुमक्खी लाने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। ओके,
उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो खुद की मधुमक्खी रख सके और खुद का वर्क जो है स्टार्ट कर सके। तो उसने क्या किया, बच्चों को पढ़ाना उसने कंटिन्यू रखा। ओके, वो बच्चों को उसने पढ़ाना नहीं छोड़ा। और वैसे बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते कुछ समय बाद उसने 5,000 रुपये कलेक्ट कर लिए। कल 5,000 रुपये कलेक्ट करने के बाद उसने उन पैसों से क्या किया, मधुमक्खियों को रखने के लिए, मधुमक्खियों को पालने के लिए उसने 2 बॉक्सेस खरीदे। एक बॉक्स की कीमत 2,000 रुपये थी। ओके, ऐसे ही करके उसने 2 बॉक्स खरीदे 4,000 रुपये के। अब बचा 1,000 रुपये। तो जो बचा हुआ 1,000 रुपये है, उसने उसका क्या किया, उसने उस बचे हुए 1,000 रुपये से मधुमक्खियों को सिरप बनाने के लिए, मधुमक्खियों के लिए सिरप बनाने के लिए शक्कर ली, और छत्तों को जो साफ करने के लिए कुछ दवाइयाँ ली। ओके, इसके बाद की जो स्टोरी है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।